is a cash book? Cash book is a book in which receipts and payments in both cash and through bank are recorded. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग या क्लासिफिकेशन? रिकॉर्डिंग। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब डिविजन ऑफ जर्नल। कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, आएगा अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, in which cash and bank transactions are recorded in a chronological date wise as and when they occur. Receipts are recorded on the debit side and अब क्या रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच करा रखी है आपको, यस और नो? करा रखी है बेटा, एमडब्ल्यूएफ बैच में हो चुकी है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट। प्रियल ट्रेडिशनल अप्रोच कराई हुई है ना इस बैच में? यस सर। हाँ, बस एक ही वोट काफी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सिंपल सा यार कलाई को, एसेट्स का रूल क्या होता है? एसेट्स का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। तो जब जब आपके पास कैश और बैंक बैलेंस, कैश आएगा, चेक आएंगे, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? तो इंक्रीजेस आर डेबिटेड, और पेमेंट आप कर रहे हो तो क्रेडिटेड। सिंपल। तो इंक्रीजेस, तो रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड और पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। बट प्लीज ये ध्यान रखना, रियल अकाउंट है, इसका नेचर क्या है? एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जो कम्स इन क्या है आपकी? रिसीट्स, गोज आउट पेमेंट्स। कैश बुक ओके जी, रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो ये कहानी क्लियर हो गई, रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड, पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। Cash transactions are recorded in the cash column and bank transactions are recorded in the bank column. अब यही मजेदार चीज आप एक सीखने वाले हैं, अदरवाइज आपकी पुरानी मेहनत बहुत आपको काम करने आने वाली है, जर्नल की और लेजर की दोनों। तो लेजर में तो हमने मेहनत ही नहीं करी ज्यादा, बट बेटा जिन्होंने करी है उनको काम आएगी, सब कुछ रिपीट होगा। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। पुराने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे आप आसानी से सब कुछ कर पाएंगे, वीक होंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम पहले से चल रही है। तो सिर्फ उसको अटैक मत करना, पुराना भी ठीक करना, अदरवाइज आगे जाके गड्ढे में ही गिरोगे। तो अभी जैसे ही ये इंडिकेटर्स को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना चेंजेस, कि हाँ पीछे चीजें ठीक करनी है प्लीज। अभी शुरुआत है आपकी अकाउंटिंग की, तो अगर ढंग से कर लिया तो आगे बहुत इजी रहेगा, अभी भी शुरुआत ही है। सेपरेट कॉलम्स बनेंगे, फॉर्मेट तो अभी आएंगे, ठीक है ना, बट कैश कॉलम सेपरेट बनता है, बैंक कॉलम सेपरेट बनता है। जैसे हमने लेजर में बनाया था ना कि अमाउंट का एक ही कॉलम बनता है, एक डेबिट साइड पे, एक क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे डेबिट साइड पे दो अमाउंट के कॉलम बनेंगे, एक कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, एक बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे दो कॉलम्स बनेंगे, एक कैश ट्रांजैक्शन के लिए, एक बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। तो फॉर्मेट पे तो अभी हम आ ही जाएंगे। तो ये था मीनिंग ऑफ कैश बुक। फीचर्स क्या हैं? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब अगर आपने कोई क्रेडिट पे सामान खरीदा तो वो कैश बुक में नहीं आएगा, और कोई भी अगर जर्नल एंट्री है, कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश या बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, वो कैश बुक में नहीं आएगा। Cash receipts and checks deposited are recorded on the debit side. Receipts are on the debit side. Payments are on the credit side. It records only one aspect of the transaction. Cash के point of view से हो रहा है यहाँ पे सब कि पैसा, cash मतलब पैसा. It includes bank as well. Cash transaction जब हम बोलते हैं तो क्या जरूरी है कैश में होना चाहिए? चेक से भी हो सकता है ना। तो बोल रहा है कि सर उसको कवर कर रहे हैं, कह रहा मतलब कह रहा पैसा आया या पैसा गया, सिर्फ उतना देख रहा है। कहां से आया उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा आया तो कैश के डेबिट साइड पे दिखा दो, पैसा गया तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे दिखा दो। ओके, फॉर एग्जांपल आपने सैलरीज पे करी तो यहाँ पे क्या बन रहा है? कैश बुक बन रही है। पे करी कैश में तो पैसे गए,
तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा बाय सैलरीज। सैलरीज अकाउंट नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो आपको बस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, काम खत्म। तो कह रहे हैं कि ओनली वन एस्पेक्ट इज बीइंग रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है कि पैसा आया या पैसा गया। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा जी, it performs the function, very important point, very important point, cash book performs the function of both journal and ledger at the same time। ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन।